जय श्री राम। बहुत ही भारी भरकम खबर आपके लिए लाया हूँ। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया गया। बहुत समय से इस बात के बारे में मैं वीडियोस लगातार बनाता जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जाएंगे। इनके जो कुकर्म हैं वो थे ही ऐसे, जिससे साफ पता चलता था कि कभी ना कभी ये तिहाड़ ज़रूर पहुँचेंगे, और वो बात आज सच हो गई। केजरीवाल तिहाड़ पहुँच गए। ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को अभी के अभी लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई पहली बात तो मतलब इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि ऐसा आदमी जो कि करप्शन को ख़त्म करने आया था, एक आंदोलन का सहारा लेकर के आया था और पॉलिटिकल पार्टी बनाते ही वो पावर में आ गया, एक स्टेट के अंदर फिर दूसरे स्टेट के अंदर, और आज वो इंसान जेल में है करप्शन के चार्जेस पे। और चार्जेस इतने संगीन हैं कि वो बच ही नहीं सकता। उसके अलावा उसके नए नए स्कैम्स रोज़ आ रहे हैं। मतलब ये आदमी ने कोई काम किया ही नहीं, 10 साल ये सिर्फ स्कैम ही करता रहा। हर डिपार्टमेंट के अंदर शायद इसने 2-2 3-3 स्कैम किए हुए हैं। अब सुनिए जी, जो आज की सबसे बड़ी झटका देने वाली खबर है उस पर मैं आपको डायरेक्टली ले जाता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड सुनाऊंगा आपको। केजरीवाल साहब की आज रिमांड जो थी वो ईडी के पास वो ख़त्म हो रही थी, इसलिए ईडी उनको कोर्ट लेके गई। कोर्ट में ईडी ने ये बताया जज साहब को कि जी ये आदमी कोई भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे रहा है, हर जगह बोलता है आई डोंट नो। इसके जो फ़ोन्स हैं ये अपने फ़ोन्स को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड नहीं बता रहा। इसकी बीवी का जो फ़ोन है वो तो ले लिया है, उसको पूरा खोल लिया है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और सुनने में आ रहा है सुनीता केजरीवाल का जो फ़ोन है उसकी मदद से कई रिश्तेदारों के यहाँ सुनीता जी के छापे पड़ भी चुके हैं। बहुत सी सनसनीखेज खबरें सामने भी आ रही हैं और कई बड़े बड़े दस्तावेज जो हैं वो सुनीता जी के रिश्तेदारों के यहाँ से निकाले जा चुके हैं। ये खबरें आ रही हैं, ये मीडिया आपको नहीं बता रहा। लेकिन केजरीवाल के 4 फ़ोन्स की जो डिटेल्स हैं उसमें सब कन्फ्यूजन है। एक तो जो फ़ोन वो अभी यूज़ कर रहे हैं और जो पहले के जो फ़ोन तोड़े हुए हैं उनके बारे में केजरीवाल कुछ नहीं बता रहे। अभी का जो फ़ोन है वो कह रहा है जी मैं इसका पासवर्ड नहीं बताऊँगा। अब कई लोग कह रहे हैं वो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसके अंदर बिटकॉइंस हैं। बिटकॉइंस मतलब यही जो फ्रॉड चलता है क्रिप्टो करेंसी वाला, कि शायद दिल्ली के जो पैसे हैं उसको इसने प्रॉपर्टीज़ में, बिटकॉइंस में और इधर उधर कंट्रीज़ में पार्क कर रखा है, इसलिए ये बताना नहीं चाहता। ये रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। ईडी जो है वो एप्पल से बात कर रही है कि भैया इसके फ़ोन खोलना कैसे। और एप्पल इस तरह की कंपनी है जो कि ऐसी बातों में हेल्प नहीं करती। इसने अमेरिका के अंदर भी जो है बड़े पंगे डाले थे और अमेरिका की सरकार को, FBI को भी इसने मना कर दिया था कि हम आपको नहीं खोलने देंगे, हम आपको ये नहीं बताएंगे कैसे पासवर्ड खोलना, ड्रामेबाजी। लेकिन कहीं ना कहीं से मैनेज किया जाएगा। केजरीवाल की जो है सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। और इसी बात पे आज ईडी ने कहा कि ये आदमी बिल्कुल भी जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ना इसके फ़ोन खुल पा रहे हैं, ये टाइम ख़राब कर रहा है या फ़ोन का पासवर्ड नहीं बता रहा, इसलिए हमें समय लग रहा है और अब कोई फ़ायदा नहीं है इससे बात करने का, इससे कोई भी सवाल जवाब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जवाब तो मिल नहीं रहा, फ़ोन इसको ये बता नहीं रहा, तो इसलिए इसको जो है आप जेल भेज दो। कोर्ट ने कहा ठीक है भैया, जवाब देता नहीं है, फ़ोन का पासवर्ड बताता नहीं है, चल जेल जा। तो आज तिहाड़ में जा करके जो है आज अपने पुराने भ्रष्टाचारियों से इसका मिलन होगा। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन अंदर इसका इंतज़ार कर रहे होंगे और वहीं पे जा करके इसको रखा जाएगा और ये वहाँ पे आज तिहाड़ जेल के अंदर ही आज ये रहेगा 15 अप्रैल तक। अब 15 अप्रैल तक ये अंदर ही है। इस बीच अगर ईडी को जो है फ़ोन खुल जाता है या और कोई जानकारी चाहिए होगी तो ईडी जो है इसको उठा के ले जाएगी और फिर से इसको रिमांड में लेकर के इससे पूछताछ करेगी। तो ये है जी प्रोसेस। तो अभी फ़िलहाल ईडी ने कह दिया कि ये मक्कार है, बता कुछ रहा नहीं है, फ़ोन ये इसका अनलॉक नहीं हुआ है, उसमें समय लगेगा, जब तक वो नहीं होता तब तक आप इसको तिहाड़ भेज दो। वो तिहाड़ भेज दिया कोर्ट ने इसे। एक छटे हुए बदमाश, एक क्रिमिनल के भांति ये आदमी बिहेव कर रहा है और उसी तरीके से इसको जूता मार के तिहाड़ में बंद कर दिया है। बड़ा बनता था, बड़ा कट्टर ईमानदार है, हम तो भगत सिंह के चेले हैं। कल इसकी बीवी कह रही थी कि तो पिछले जन्म के अंदर क्रांतिकारी था, फ्रीडम फाइटर था और देखो दोबारा जन्म लेके आया है। पहले शहीद हो गया था, पता नहीं अभी शहीद कराने के चक्कर में है। इसको शहीद करने की ज़रूरत नहीं है, इसके तो कुकर्म पकड़े जाएंगे, कोर्ट ही इसको सजा देगी इस नालायक को। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात थी वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ।
एक तो इसने जाते ही बोल दिया कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के खिलाफ कर रहे हैं। जर्नलिस्ट अपने खड़े किए होते हैं, एक बयान दे करके, एक लाइन बोल करके कोर्ट के अंदर चला गया। उसके बाद जो कोर्ट में इसने कुकर्म किए हैं वो ईडी ने बताए, उसके सुनने के बाद पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इसने अपने आप को बचाने के लिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया। पहले मनीष सिसोदिया ने इसको फंसाया था, उसके बाद अब इसने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया है। मनीष ने जो इसको फंसाया था ये कहता थी मुझे को तो मोदी साहब ने फंसा रहे हैं, हमको मोदी साहब पकड़ रहे हैं, तुमको मोदी नहीं पकड़ रहे, तुम्हारे को तुम्हारे कर्म पकड़ रहे हैं, तुम्हारे दोस्त खुद तुम्हारे को फंसा रहे हैं। मनीष ने कहा था कि जी मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, फैसले तो जो हैं वो पार्टी के बड़े बड़े लोग करते थे और पार्टी को ही फ़ायदा हुआ, तो पार्टी से पूछो। तो जज ने कहा अच्छा तुम्हारी जो आम आदमी पार्टी है उसको तुमने, ईडी से पूछा उसने, तुमने इसको क्यों नहीं बनाया कसूरवार? तो ईडी ने कहा ठीक है कसूरवार बना देते हैं हम, आप कह रहे हो। तो उसने आम आदमी पार्टी को बनाया, तभी केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई थी। वो मनीष सिसोदिया के वकीलों ने इनडायरेक्टली केजरीवाल को फंसाया था। और आज केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर नाम लेके कहा आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का। हुआ क्या कि कोर्ट में ईडी ने बताया कि हमने इससे सवाल पूछे, ये जवाब नहीं देता। हमने इससे विजय नायर के बारे में पूछा है। विजय नायर जिसको ये अपना बच्चा बताता था, वही विजय नायर जिसकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो कि इवेंट्स करवाती थी, स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ बड़े बड़े शोज़ करवाती थी। उस आदमी के बॉलीवुड के अंदर ज़बरदस्त कनेक्शन थे, बड़ी कंपनी चलाता था। उसको इसने अपने पास ला के रखा। उसको अपने घर के शीश महल के साथ वाला घर दिया जो कि एक मंत्री का घर था, वो गहलोत का। उस गहलोत से अभी 2 दिन पहले पूछताछ हुई है, यही पूछताछ हुई थी कि तूने अपना घर क्यों दिया उसको। वो कह रहा है मैं तो अपने खुद के पर्सनल घर में रहता हूँ, मेरे पास तो पैसा बहुत है, इसलिए मैं इस घर में आया नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ कौन रहता है। मंत्री को नहीं पता कि उसके मंत्री वाले घर में कौन रह रहा है। झूठ, वो तो निकल गया। कहीं ना कहीं उसने इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि मेरे को नहीं पता, ये पार्टी वाले जो बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने कुछ धांधली करी है, इन्होंने किसी को रखा। ये विजय नायर वहाँ पे क्यों रह रहा था मुझे नहीं पता, केजरीवाल जानता होगा। वो केजरीवाल को फंसा गया। अब केजरीवाल से पूछा विजय नायर के बारे में कि भैया विजय नायर कौन है, क्योंकि विजय नायर सरकारी गवाह बन चुका है। उसने सारी बातें बता दी हैं कि हम पैसे कैसे घुमा रहे थे, केजरीवाल के कहने पे कैसे पॉलिसी चेंज करी, हमने गोवा के इलेक्शन में कैसे पैसे घुमाए, केजरीवाल ने कैसे कैसे उससे अयाशी करी, वो सब बता चुका है। जब केजरीवाल से पूछा हाँ भाई विजय नायर कौन है, वो कहता मैं विजय नायर को जानता ही नहीं। कहता मैं नहीं जानता विजय नायर को। इसके घर के पीछे रहता था, सारा टाइम इसके साथ रहता था। सुनने में आता पार्टी के अंदर विजय नायर की इतनी चलती थी कि ये मंत्री शंत्री है उनको भगा देता था वो, ये विजय नायर की इतना क्लोज था विजय नायर इसके। आज विजय नायर की बताते हैं लोग, जो 60 करोड़ की कंपनी थी जब वो केजरीवाल से मिला था, तब आज उस कंपनी की कीमत हज़ारों करोड़ों की है, 7-8 हज़ार करोड़ से ऊपर की है, कई लोग बताते हैं। ऐसा क्या हो गया भाई केजरीवाल से मिलने के बाद, ऐसा कौन सा धंधा तुम्हारे हाथ लग गया? कई लोग तो कह रहे हैं कि उस कंपनी को जब इतना मुनाफा हो गया तो विजय नायर ने वो कंपनी छोड़ दी। तुम्हारी कंपनी 60 करोड़ से 8,000 करोड़ की हो गई, तुमने कंपनी छोड़ दी, क्यों? क्योंकि तुम केजरीवाल की सेवा कर रहे थे। भाई क्या फ्रॉड चल रहा था कंपनियों के अंदर, कौन सा केजरीवाल का पैसा घुमा रहे थे तुम, सब सामने आएगा। लेकिन केजरीवाल ने कह दिया कि मैं तो विजय नायर को जानता ही नहीं हूँ, और उसने नाम लेके बताया ईडी ने कि केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, मैं तो जानता ही नहीं इसको। तो इसने इन दोनों को फंसा दिया। ये सब एक दूसरे को फंसा रहे हैं, इनको मोदी नहीं फंसा रहा, ये सब एक दूसरे को फंसा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे मिले हुए हैं, सब ने मिल के इसके अंदर कांड किया है और इन सब का सरगना केजरीवाल है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए इन सबको फंसा रहा है। मनीष सिसोदिया भी फंसा हुआ है, सत्येंद्र जैन भी पहले फंसा हुआ है, संजय सिंह फंसा हुआ है, अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज। ये बड़ा चीफ मिनिस्टर बनने के सपने ले रही थी आतिशी, बाहर आके बड़ा ठोक ठोक के बोल रही थी, बड़ा ईमानदार है केजरीवाल, मोदी डर गया। तुम्हारे खुद के बाप ने तुम्हारा नाम लेके कहा है कि इन लोगों ने स्कैम किया है, क्योंकि विजय नायर जो है वो स्कैम ही है, उसका तो सारा काम ही स्कैम का है। वो तो सरकारी गवाह बनकर अपने मुंह से बता रहा है कि हमने स्कैम किया है, और केजरीवाल कह रहा है कि वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, उन्हीं से पूछो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हर जगह ये जवाब दे रहा है वो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता इसको, इसीलिए उसको तिहाड़ भेजा है। खुद तो बच गया थोड़े दिनों के लिए, लेकिन इन दोनों को फंसा गया। और कोर्ट से बाहर निकले तो सुनीता केजरीवाल का मीडिया ने बयान लिया, उससे सवाल पूछे, और आप ज़रा शक्ल देखिए पीछे आतिशी की, यूं खड़ी होकर ऐसे खड़ी है कि भैया जैसे बेहोश होकर गिरी जाएगी और उसका फूट फूट के रोने लगेगी। उसके तोते उड़े हुए भाई साहब। जिस औरत का नाम केजरीवाल ने कोर्ट में ले लिया,
ईडी ने बता दिया कि ये इस औरत की जो इसकी चेली बैठी है इसी का नाम ले लिया इसने, इसका चेला बैठा है इसने इसका नाम ले लिया। ये हैं दोनों। क्या हाल हो रखा होगा उनका। उनके तो सारे तारे दिख गए उनको दिन में कि भैया हमारा भी हो गया काम, हमारे को भी घर से घसीट के लेके जाया गया और हमारे को भी ईडी ऐसे पकड़ के ऐसे छानबीन करेगी, ईडी मुर्गा बना देगी इनका। तो केजरीवाल ने अपने आप को बचाने के लिए अपने चट्टो बट्टो की बलि ले ली आज। अब इनको समझ में आएगा गलत काम का गलत नतीजा। ये जो अधर्म करते हैं ये किसी के नहीं होते। केजरीवाल के ये जो उम्मीदें लगा के बैठे थे कि केजरीवाल इनको बचा लेगा, ये मनीष सिसोदिया, ये संजय सिंह, ये सब अंदर बैठे बैठे जान रहे हैं इस बात को कि ये राक्षस जो अधर्मी बैठा है ये इनका नहीं, ये अपना भला करेगा, ये सबको फंसा देगा। यही बात आज आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को भी समझ में आ गई। बड़े छाती ठोकते थे आतिशी और ये सौरभ भारद्वाज कि देख लेंगे मोदी, हम नहीं डरते, हम केजरीवाल के चेले हैं, हम तो भैया भगत सिंह के चेले हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम नहीं डरते, मोदी हमसे डरता है, मोदी इलेक्शन में हार जाएगा इसलिए ये कार्रवाई कर रहा है। आज सब खत्म। अब देखते हैं आतिशी किस मुँह से आती है। पूछा था किसी ने उससे, जवाब नहीं दिया उसने कि आपका तो नाम केजरीवाल ने लिया है, चुपचाप खिसक ली वहाँ से कि कहीं रोना ही ना निकल आता उसका। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत ज़बरदस्त कांड होने वाला है। ये पार्टी के अंदर लड़ मरेंगे, एक दूसरे के नाम लेने शुरू हो जाएंगे और ये कहेंगे मुझे सरकारी गवाह बनवा लो, मेरी जान छोड़ो, और ये सारे एक दूसरे के पाप खोल देंगे। ये आम आदमी पार्टी, भ्रष्ट पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सिरे से। ये बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। केजरीवाल ने इन सबको, जो केजरीवाल के चाट रहे थे, जो समझ रहे थे केजरीवाल को बचा लेंगे तो पता नहीं क्या फ़ायदा हो जाएगा, केजरीवाल ने इन सब की बलि ले ली। उसने दिखा दिया कि वही है सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी, और जो अधर्मिक लोग होते हैं ये किसी के नहीं होते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धर्म का साथ दो, धर्म के साथ चलो। तुम अधर्म के साथ चलोगे तो यही होगा। अधर्म दूसरों के साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी होगा अधर्म। तो भैया जिसे कहते हैं ना, घूम फिर के हमारे शास्त्र ही सही निकले, हमारे शास्त्र ही सही निकले। अधर्मियों का बेड़ा गर्क हो गया, सबको फंसा गया ये केजरीवाल। बचेगा तो खुद भी नहीं, लेकिन अपने साथ साथ सबको ले डूबा। यही होते हैं शातिर लोग, जो अधर्मी होते हैं। ये अपना नुकसान होने से पहले अपने आसपास वालों का नुकसान करवाते हैं कि मैं अकेला क्यों जाऊं, पहले तो तुम्हें बर्बाद करूंगा। तुम मेरे ज़्यादा सगे बनते थे ना, अब तो लो तुम भी भुगतो, और बाद में इसको सजा होगी। ये है जी, आज केजरीवाल ने इस सबको आईना दिखा दिया, इन सबको इनकी औकात दिखा दी, इन सबको दिखा दिया कि सबसे बड़ा राक्षस कौन है। उसने दिखा दिया कि ऐसे लोग हम सबके लिए, हम सबके जीवन के लिए एक लेसन है कि कभी भी अधर्म के पीछे नहीं चलना। जो भी लोग आपको अधर्म के रास्ते पे ले जाते हैं वही रास्ता छोड़ के भागो, चाहे वो कितना भी रईस हो, कितना भी आपको पैसे दिखा रहा हो, कितनी अयाशी करा रहा हो, कभी नहीं। भक्ति मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग है। भक्ति मार्ग पे ही चलो, भगवान को ही देखो, भगवान के चरणों पे ध्यान लगाओ, धर्म का साथ दो, फिर देखो आप कहीं नहीं फंसोगे और सक्सेस ही सक्सेस है। यही हिंदू धर्म बताता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ना हिंदू धर्म को जानते हैं, ना शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसे अधर्मियों के पीछे चल पड़ते हैं। और ये वामपंथियों को तो काम ही यही है, अधर्म फैलाना। जो वामपंथियों के चक्कर में पड़ता है वो अधर्मी बन जाता है, और यही होता है उनका अंत। तो जी, बुरे काम का बुरा नतीजा आज केजरीवाल साहब ने प्रूव कर दिया कि इस देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और ये आम आदमी पार्टी है। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी इस आदमी का पूरा सच सामने आएगा और इसको सजाएं होंगी, और जो जो पैसा इसने चोरी किया है वो सारा का सारा वापस आएगा। प्रधानमंत्री मोदी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ये सब चोर जितने भी हैं, ये चोर, ये मक्कार, ये भ्रष्टाचारी, इन सबको वो छोड़ेंगे नहीं, और हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। तो चलिए जी, इसी बात के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।